नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि आज हम लोअर जूलॉजी से पूरे फाइलम के क्वेश्चन ही बना दिए हैं। और जितने भी फाइलम हैं वो चाहे लोअर हो, चाहे वो 10 आपके फाइलम हो, माइनर वाले, चाहे वो मेजर वाले हों, चाहे वो इनवर्टिब्रेट का हो, चाहे वर्टिब्रेट का हो, ऐसा समझिए। नॉन कार्डेटा और कार्डेटा सबके फाइलम को मिला करके हमने क्वेश्चन बना रखा है। तो आज देख लीजिए, आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्त, क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक आ रही है। तो ऐसे प्रश्नों को देखना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि इसको देखना ही पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा द टर्म फाइलम, ले फाइलम से ही शुरू होता है, क्योंकि फाइलम से ही शुरू होते हैं। फाइलम की बात कर रहे हैं तो टर्म, पहले फाइलम जानेंगे कि फाइलम टर्म किसने दिया। कह रहा है कि द फाइलम इन टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, मतलब टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कह रहा है कि टर्म फाइलम किसने दिया। टर्म फाइलम किसने दिया टैक्सोनॉमी के संदर्भ में। वैसे तो नाम आता है, जब फाइलम का नाम आता है तो हीकेल भी टपक पड़ते हैं, हीकेल भी और थियोफ्रास्टस भी आ जाते हैं बीच में, लेकिन यहां है ही नहीं, दोनों लोग गायब हैं। दोनों लोग उस कंडीशन में करे जॉन रे, जीएल क्यूयर की लिनियस की लैमार्क। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, टैक्सोनॉमिक संदर्भ में अगर कहा जाए कि फाइलम टर्म किसने दिया तो इसका राइट आंसर होगा क्यूयर। कौन होगा भाई, इसका राइट आंसर है क्यूयर। दो इसका सही उत्तर है, 2 नंबर का। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन, सही हुआ तो दूसरे नंबर का आ गया। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज करेक्ट इन फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बताना है। कह रहा अमीबा स्यूडोपोडिया, अमीबा में कह रहा है कि स्यूडोपोडिया पाया जाता है। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम सीलिया, प्लाज्मोडियम सीलिया होता है, नहीं होता है प्लाज्मोडियम सीलिया। और कह रहा है कि यूग्लिना में सीलिया, यूग्लिना में तो फ्लैजेला होता है। क्या होता है, फ्लैजेला होता है, समझ रहे हैं। यूग्लिना, ये वाला यूग्लिना, ये वाला देखा होगा ना ऐसे टाइप में। तो कह रहा है कि पैरामीशियम, पैरामीशियम कह रहा है कि फ्लैजा, पैरामीशियम फ्लैजेला कहाँ होता है, पैरामीशियम में तो कौन होता है, इसमें तो सीलिया होता है ना, पैरामीशियम में सीलिया होता है भाई। इस तरीके से आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे पैरामीशियम में तो छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ठीक है। यहाँ काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया होता है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में क्या होता है भाई, अमीबा में होता है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। इसका 1 नंबर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए भाई कि 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर का, इसको देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है द ग्लास स्पंज यूप्लेक्टेला, यानी ग्लास स्पंज यूप्लेक्टेला बिलोंग टू क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है यूप्लेक्टेला, जिसे ग्लास स्पंज कहते हैं, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। कह रहा है कि डेमोस्पंजियस से, कि कैलकेरिया से, कि हेक्साक्टिनिलिडा से, कि हाइड्रोजोआ से। तो किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। और एक बार फटाफट वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए। जो लोग भी आज चैनल पर नए हैं, एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी का बटन दबाई दीजिएगा, समझ रहे हैं, जिससे वो हमेशा घंटी बजती रहे। कह रहा कि हेक्सानिलिडा, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2 नंबर, हेक्सानिलिडा से ये बिलोंग करता है कौन, यूप्लेक्टेला, जिसे क्या कहते हैं भाई, ग्लास स्पंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए, हमेशा जब पढ़िए आप मुरझुराहट से नहीं पढ़िए कि बैठ जाइए सर दर्द कर रहा है, बहाने 4 प्रकार के बहाने ढूंढ लीजिए। जैसे बहुत बहाने आते हैं, बहुत बहाने आपको नहीं ढूंढना है आपको मेरे भाई। बहाने के साथ अगर पढ़ोगे, कितने दिन बहाने लेके चलोगे, रोने लगोगे। आप हमेशा एनर्जेटिक के साथ रहिए और पढ़िए ऐसा कि दिमाग में चला जाए बिल्कुल, और परीक्षा के बाद चाहे निकल जाए, लेकिन परीक्षा तक उसको भागने नहीं देना है मेरे भाई। कह रहा है कि द फ्लैजिलेटेड लार्वा, फ्लैजिलेटेड लार्वा ऐसा लार्वा जिसमें फ्लैजिलेटेड होता है। कह रहा है ल्यूकोसिलोनिया, ल्यूकोसिलोनिया का फ्लैजिलेटेड लार्वा इज नोन है, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसिलोनिया के फ्लैजिलेटेड लार्वा को क्या कहते हैं। कह रहा प्लेनुला कहते हैं, कि पैरेनकाइमुला कहते हैं, कि हाइड्रोला कहते हैं, कि फाइरा कहते हैं। कौन लार्वा होता है भाई, इसका ल्यूकोसिलोनिया फ्लैजिलेटेड लार्वा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरेनकाइमुला। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। कौन उत्तर है इसका सही, 2 नंबर इसका उत्तर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी डर रहे हैं, डरिए नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार न कर, अभी भी वक्त है, वक्त को यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर।
ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा मेरे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। अगर जीतना है तो कोशिशें बार बार कर, कोशिशें बार बार कर। कोई भी क्वेश्चन कितनी बार गलत होगा, एक समय तो ऐसा ही आएगा कि हमेशा हमारा निशाना सही पर ही लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा सेसाइल फॉर्म ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया का जो सेसाइल फॉर्म होता है उससे क्या कहते हैं, कह रहा कि कौन होता है सेसाइल फॉर्म है, इसका ओबिलिया का सेसाइल रूप कौन होता है, कह रहा कि पॉलिप ऑफ ओबिलिया, कि मेड्यूसा ऑफ ओबिलिया, कि बोथ फार्म ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया का दोनों फार्म, पॉलिप और मेड्यूसा कह रहा दोनों, कह रहा कि नन ऑफ दीज, इनमें से एक को नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है पॉलिप ऑफ ओबिलिया। पॉलिप ऑफ ओबिलिया इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए कह रहा है यहां पर 6 में कि एनी लीड्स आर, जो एनी लीड्स होते हैं कैसे होते हैं, कह रहा कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, नहीं। कह रहा कि एक्सटर्नली सिगमेंटेड होता है, नहीं, बाहर से सिगमेंटेड को दिखते ही नहीं है। कह रहा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका राइट आंसर क्या है, इसका 3 नंबर सही उत्तर है। अगला देखिए, ये बिल्कुल आपको स्वमूल्यांकन करना है। मैं आज का जो लेक्चर लेकर उपस्थित हूं मेरे भाई, आपकी स्वमूल्यांकन के लिए, क्योंकि आपको इसी की बहुत ज्यादा जरूरी है, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, और थोड़ा सा जो लोग देखिए लाइक की संख्या कम है, और लाइक भी करते रहिए। जो लोग नए आइए थोड़ा सा लाइक करके आइए, तब तरोताजा रहेंगे, आप समझ रहे हैं। अब वीडियो थोड़ा सा और फैलाइए, और संख्या दिखनी चाहिए, बिल्कुल मजा आनी चाहिए इसी तरीके से। देखिए अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। 7 नंबर, हम जिएंगे मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। समझ रहे हैं, बायोलॉजी को छोड़ना नहीं है, जिंदगी भर नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं। लेकिन परीक्षा तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, परीक्षा के बाद चाहे भूलिए जाइए, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। कह रहा व्हिच एनिमल डू नॉट पोसेसेस लार्वल स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। कौन सा जंतु, कौन सा एनिमल अपने पूरे जीवन चक्र में लार्वा अवस्था नहीं रखता है, मतलब उसमें लार्वल स्टेज नहीं होती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा स्केरिस, नहीं स्केरिस तो होता है, कौन होता है, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा इसमें होता है। और फ्रॉग में भी होता है, कौन, टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है। और टीनिया में भी होता है, कौन, सिस्टी सर्कस लार्वा होता है, सिस्टी सर्कस लार्वा होता है। अब फेरिटिमा में, केचुआ में क्या होता है, एक्को लार्वा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है डी, मतलब 4 नंबर इसका सही उत्तर है। और DAABCD नाम आ रहा है, घबराइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आ गया 4 दूनी 8 नंबर। Which of the following is mismatch? इसमें से कौन एक मिसमैच है, मतलब एक सही मैच नहीं कर रहा है, ऐसा समझिए। कह रहा है ट्राइक्यूरिस विपवर्म, हाँ सही मैच कर रहा है। लोवा आईवर्म सही मैच कर रहा है। एनसाइलोस्टोमा पिनवर्म नहीं, यही होना चाहिए आपका हुकवर्म। कौन होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए हुकवर्म, सॉरी HOOK हुकवर्म, क्या होना चाहिए, हुकवर्म। और ये एस्केरिस राउंडवर्मी हो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चूड़ियां हैं मेरे हाथों में, 9 चूड़ियां हैं। चूड़ी पहन के बैठ जाएंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे, कुछ नहीं हो पाएगा। चूड़ी पहन के बैठ जाएंगे, चूड़िया का फूटने का डर रहेगा, टूटने का डर रहेगा, तो कहाँ से कर पाएंगे। नहीं बैठिए, चूड़ी पहन कर नहीं बैठना है आपको, अपनी कलम नहीं छोड़नी है, और अपने माइंड को कभी दूसरे कामों में व्यस्त न रखिए। परीक्षा नजदीक है, हमेशा परीक्षा को टारगेट बनाइए, समझ रहे हैं, परीक्षा को टारगेट बनाइए। कैसे नहीं निकलेगी परीक्षा, कोनो बाप की बपौती है, क्या नहीं निकलेगी। कह रहा है कि विच इज द एनिमी ऑफ हाइड्रा, कौन हाइड्रा का शत्रु है, हाइड्रा का शत्रु कौन है, हाइड्रा का। आज अपने लोग देखे थे भाई, हाइड्रा कैसे होता है भाई, हाइड्रा ऐसे थोड़ा सा तोंद निकल जाती है हाइड्रा में, इसमें ऐसे निकल आएगा बिल्कुल टेंटिकुलोसिस्ट, ऐसे समझ रहे हैं, डिमेटोसिस्ट। तो ये हाइड्रा है। अब कह रहा है कि हाइड्रा का शत्रु कौन है, कह रहा है मीजोस्टोमा है कि मैक्रोस्टोमम है कि माइक्रोस्टोमम है कि गुंडा है। ले गुंडा दे दिया है, यहाँ बम मारना है क्या, गुंडा दे दिया है, मर्डर करना है, ऐसा नहीं। इसमें कह रहा है कौन हाइड्रा का शत्रु है, और ऐसे हाइड्रा का तो कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता, बाल बाका नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं कि उसके बाल ही नहीं होते, बाल बाका काश करेंगे। हाइड्रा जानते हैं कि उसको जितनी भाग में काट देंगे उतने नए हाइड्रा आ जाता है, अमृत का गुण होता है, समझ रहे हैं इसमें। तो कह रहा है कौन इसका शत्रु है, तो इसका राइट आंसर है माइक्रोस्टोमम। कौन है, माइक्रोस्टोमम, 3 नंबर इसका सही है। भ्रम में डालने के लिए मैक्रो भी दिया
दिया है, माइक्रो भी दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा माइक्रोस्टोमम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नाउप्लियस लार्वा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, किस क्लास का जो है कैरेक्टर है नाउप्लियस लार्वा। नाउप्लियस लार्वा किस क्लास का कैरेक्टर है? कह रहा है इंसेक्टा का है कि मैरियापोडा का है कि क्रस्टेशिया का है कि अरेक्निडा का है, किस क्लास का है ये कैरेक्टर नाउप्लियस लार्वा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त बताइए? इसका राइट आंसर है 3 नंबर क्रस्टेशिया। इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर क्रस्टेशिया। अगला क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 इसको देखिए। कह रहा है कि ग्रीन ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड अथवा एंटीनरी ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यूजुअली मेट विद द मेंबर ऑफ क्लास, किस क्लास का मेंबर है समझ रहे हैं। कह रहा है कि डिप्लोपोडा का है कि चिलोपोडा का है, क्रस्टेशिया का है कि अरेक्निडा का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल क्रस्टेशिया। क्या होगा? क्रस्टेशिया इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12, 1 दर्जन वाला प्रश्न आ जाइए। 1 दर्जन 1 दर्जन आगे 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहां पर द क्लास अरेक्निडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो क्लास अरेक्निडा है इसका मुख्य कैरेक्टर क्या है? कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, प्रेजेंस ऑफ पॉइजन, 4 पेयर ऑफ लेग्स, वीवी पैरास हैबिट। बताइए अरेक्निडा बिचुचू कह रहा है कि इसका मुख्य कैरेक्टर क्या है? इसका कैरेक्टर है 4 पेयर ऑफ लेग्स, 4 पेयर ऑफ लेग्स। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 मेरा भाई 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहां पर देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट आर विंगलेस, इनमें से कौन सा कीट विंगलेस है, मतलब उसमें पंख नहीं होते हैं। कौन सा जो है उड़ान नहीं भर सकता है, विंग नहीं है। कह रहा है कि पैडिकुलस है कि सीमैक्स है कि लेपिस्मा है कि ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब बचपन में तो आप सब लोग उड़ा दिए हैं ना, सब उड़ा दिए हैं धीरे धीरे। जब उड़ाते थे चिड़िया उड़, कौआ उड़, बबूल उड़, गधा उड़, जब उड़ जाता था गधा तब पढ़ने लगता था, समझ रहे हैं, ये कंडीशन होने लगता था। लेकिन यहाँ कह रहा है कौन विंगलेस है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सभी विंगलेस है, ऑल ऑफ द अबव। 4 नंबर इसका क्वेश्चन सही आंसर है, 4 नंबर। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। अगर 14 नंबर देखिए आ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन ही आ गया। अब कह रहा है द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्क इज द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, जो मोलस्का है, मोलस्का का मुख्य कैरेक्टर क्या है? मोलस्का जो फाइलम है उसमें किसकी उपस्थिति इसका मुख्य कैरेक्टर है, ऐसा कह रहा है। अब मोलस्का को हम लोग मजाक मजाक में मोहलटका बोल देते थे, मोलटका, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि कौन है? कह रहा है हार्ड बॉडी, इसकी बॉडी हार्ड होती है। कह रहा है सेल होता है कि मेंटल होता है, मेंटल यहां से नहीं, इसकी कवच होता है मेंटल। कह रहा है फूट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेंटल। आपने घोंगा उंगा देखा होगा ना, कहें क्या यार घोंगा की तरह मुंह बना रखे हो, समझ रहे हैं। अब कुछ नहीं बोलता है, जब कोई हंसता हंसता नहीं तो कहें क्या यार घोंगा की तरह मुंह बना रहे। अब घोंगा देखे ना, घोंगा पाइला, इस टाइप में पाइला, इस टाइप में पाइला, इस टाइप में पाइला, इस टाइप में पाइला, पाइला पाइला, ऐसे वाला पाइला, ऐसे वाला पाइला, समझ रहे हैं। कुछ ऐसा देखे होंगे, कुछ मुछ बन गया। चलिए 3 नंबर इसका सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। आजकल कई लोग दर्द में चल रहे हैं, दर्द में रो रहे हैं। अब कहिए तो दर्द वाला एक गाना सुना दें आपको, सैड सॉन्ग सुना दें कि बैड सॉन्ग सुना दें कि बढ़िया मस्त सॉन्ग सुना दें, यूर ग्रीन सॉन्ग सुना दें कि आपको जो है भोजपुरिया सॉन्ग सुना दें, समझ रहे हैं। और बताइए गाना सुनना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी देख रहा हूँ, गाना सुनना है कमेंट करिए थोड़ा। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज द मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित क्लास में से कौन सा क्लास ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप में उसका बहुत ज्यादा महत्व है, समझ रहे हैं। कौन सा ऐसा क्लास है? कह रहा है गैस्ट्रोपोडा है कि मायरियापोडा है कि पैल्सीपोडा है कि सिफेलोपोडा है, कौन है ऐसा क्लास? तो इसका राइट आंसर है क्या? पैल्सीपोडा, जिसमें सीपीयूपी आता है, जो पर्ल बनाते हैं ना, पर्ल, ओइस्टर, मोती वोती उद्योग वाला, समझ रहे हैं। उसको आप देखे होंगे, मोती उद्योग वाला, समझ रहे हैं। तो वही जो सीपीयूपी आप जानते हैं ना, पिंकटाडा बल्गेरिस वाला, वही वाला क्लास। अरे वाह भाई वाह, गाना सुनने के लिए तो वाह क्या बात है। तो हम सुनाएंगे आपको, लेकिन इस समय कई लोग परीक्षा जो नज़दीक आ रही है उसको लेकर के बड़े दर्द में चल रहे हैं, तो वही वाला हम गाना सुना देंगे अभी, ठीक है। एक मस्ती वाला, समझ रहे हैं। और उनकी कहानी पूरे धीरे धीरे चल रही है। अब हम बताते हैं कैसे चल रही है। जैसे गाना नहीं है एक ठो, अभी वाला बता रहे हैं, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हूँ अरे मैं धीरे धीरे,
तेरी चुनरिया दिल ले गई। लेकिन यहाँ दिल चुनरिया नहीं, यहाँ दिल और दिमाग दोनों आपका क्वेश्चन पर होना चाहिए, बायोलॉजी पर होना चाहिए, टीजीटी 125 प्रश्न पर होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो यही होना चाहिए, तभी जा करके अभी दर्द वाला भी मैं आपको सुनाऊंगा। समझ रहे हैं? दर्द वाला कौन है और किस समय उसी दर्द से सब लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा जैसे नजदीक आ रही है, सबका टेंशन इस खोपड़ी में आ रहा है, खोपड़ी के साथ साथ पूरे शरीर में उतर रहा है, कमर दर्द, बदन दर्द, सब दर्द होना शुरू हो गया है। देखिए कह रहा है कि मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज ए स्पेसिफिक सिस्टम विच इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम। कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोडर्मेटा क्लास है, इसमें एक स्पेसिफिक सिस्टम उपस्थित होता है जो दूसरे फाइलम में नहीं होता। तो क्या होता है भाई? इसकी विशेष जो दूसरे में नहीं मिलता है, कह रहा है कैनाल सिस्टम दूसरों में मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दूसरे में भी मिलेगा, रिस्पायरेटरी भी मिलेगा, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसी का कैरेक्टरिस्टिक है, किसका? इकाइनोडर्मेटा का, जिसमें आप स्टार फिश देखते हैं। कौन देखते हैं भाई? स्टार फिश आप पढ़ते हैं ना, तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको क्या कह रहा है? कह रहा है बाइपिनेरिया लार्वा इज फाउंड इन। बाइपिनेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है? ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि पोरीफेरा में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में, कि मोलस्का में, कि इकाइनोडर्मेटा में। तो बाइपिनेरिया लार्वा किसका एक कैरेक्टर है, किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है इकाइनोडर्मेटा। क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है इकाइनोडर्मेटा। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 नंबर को भी देख लीजिए और एक बार वीडियो को थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए, एक बार मजा जाए, शेयर करिए। और एक लाइक आपका बनता है भाई, तो एक लाइक भी थोड़ा सा कर दीजिए। क्यों, कहाँ इसमें पैसे लग रहे हैं मेरे भाई, लेकिन हौसला अपना उससे बढ़ जाता है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, जब हम कहते हैं लाइक करने के लिए, जो लोग बैठे रहते हैं ना, ऐसे बैठे रहेंगे, कहेंगे हाँ गुरुजी लाइक के लिए कह रहे हैं का, ससुरा डिसलाइक कर देते हैं। लेकिन भाई कुछ तो एक्टिविटी करो, परीक्षा नजदीक है, आपका भला हो, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए भाई, आप हमेशा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। और यह आसमां भी आएगा जमी पर, यह आसमां भी आएगा जमी पर, और बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए प्यारे दोस्त। क्योंकि कहा गया है कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल वही कंडीशन में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 कर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकार्डेट एनिमल इज कॉल्ड इंडियन सी स्क्वाड। निम्नलिखित में से कौन यूरोकार्डेटा का जंतु है जिसे सी स्क्वाड कहते हैं? कौन यूरोकार्डेटा का जंतु है जिसे सी स्क्वाड कहते हैं? कर हार्डमानिया है, कि ब्रांकियोस्टोमा है, कि बेलेनोग्लासस है, कि साइकोग्लासस है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हार्डमानिया। एक इसका सही उत्तर है हार्डमानिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है व्हील आर्गन चक्र वाला अंग इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है व्हील आर्गन? कह रहा है हार्डमानिया में, कि बेलेनोग्लासस में, कि एम्फिऑक्सस में, कि ऑल ऑफ द अबव, सभी में। बताइए व्हील आर्गन किस में पाया जाता है भाई? व्हील आर्गन किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, एम्फिऑक्सस में पाया जाता है व्हील आर्गन। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी फाइलम से इन प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है, बड़ी मेहनत के साथ ये कलेक्शन इसका किया गया है। आप जान रहे हैं भाई कि ये जो स्लाइड बनती हैं इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक एक क्वेश्चन को ढूंढ करके ऐसे सेटअप करना भी मेहनत का काम होता है। ठीक है, लेकिन बस यही दुआ है कि आप सभी लोग अगर सफल हो गए तो मेरी भी मेहनत सफल है, मेरी भी मेहनत रंग लाई। कब रंग लाएगी? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कह रहा किडनी ऑफ प्रोटोकार्डेट्स, प्रोटोकार्डेट में जो किडनी होती है, किडनी ब्रिक, इसको क्या कहते हैं? ब्रिक। प्रोटोकार्डेट की जो किडनी होती है और कैसे होती है? कह रहा है प्रोटोनेफ्रिक होती है, कि मीजोनेफ्रिक, की होलोनेफ्रिक, की मेटानेफ्रिक। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? किडनी। प्रोटोकार्डेट की किडनी कैसी होती है बताइए? प्रोटोकार्डेट की किडनी कैसी होती है? ये होती है प्रोटोनेफ्रिक होती है। कैसे होती है? प्रोटोनेफ्रिक। ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि थर्मोरिसेप्टर ऑफ स्कोलियोडॉन आर, स्कोलियोडॉन में जो थर्मोरिसेप्टर होता है क्या होता है? कह रहा है ऑल्फैक्टरी सैक होता है, कि न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स होता है, कि लेटरल लाइन सिस्टम होता है, एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्मोरिसेप्टर का काम कौन करता है स्कोलियोडॉन में? ये होता है एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी इसका सही उत्तर है, मतलब 4 नंबर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए हमारे गुरुजी जब कहा करते थे तो कहते थे यही कि बिल्कुल तोड़ना नहीं मेरे दोस्त, लेकिन कुछ शर्तें होनी चाहिए कि गुड़ गाना नहीं निगुणी के कभी, गुड़ गाना नहीं निगुणी के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, और जहां मान न हो वहां जाना नहीं, अपमान का ध्यान भुलाना नहीं, रण से पैर हटाना नहीं। मेरे दोस्त तो ये 31 तारीख और यह 7 तारीख आपके लिए किसी रण से कम नहीं है। इसके लिए आपको पीछे अपना पैर खींचना नहीं है, बिल्कुल आगे ही चलना है। समझ रहे हैं? अपने सिलेक्शन की तरफ, अपने टारगेट की तरफ ध्यान करना है। कह रहा है ट्राइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन इज एक्सक्रीटेड बाई, किसके द्वारा स्रावित होता है? कह रहा है मेराइन टेलियोट्स की, कह रहा है मोलस्क कि एम्फीबियंस के द्वारा, कि नन ऑफ द अबव। इसमें से सही उत्तर क्या है? ट्राइमेथिल एमीन किसके द्वारा एक्सक्रीट होता है? ट्राइमेथिल एमीन किसके द्वारा एक्सक्रीट होता है? तो ये होता है मेराइन टेलॉइड्स। ठीक है, मेराइन टेलॉइड्स। 1 नंबर इसका राइट आंसर है, इसका सही उत्तर है 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है यहां पर कि पॉइजन ग्लैंड इन पॉइजनस लिजार्ड, जो पॉइजनस लिजार्ड होती है उसमें पॉइजनस ग्लैंड कौन होती है? कह रहा है पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, कि इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड होती है, कि सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। बताइए पॉइजनस जो जहरीली लिजार्ड होती है छिपकली, उसमें पॉइजनस ग्लैंड कौन होता है? ऐसा बताइए इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? बता दीजिए इन चारों में से कौन है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। बताइए एमनियोटा जो ग्रुप होता है इसमें क्या शामिल किया गया है? यह क्वेश्चन तो अभी मैंने पिछले अभी प्रैक्टिस सेट में ही कराया था, आ गया। एक तो कहीं कहीं मैच ही कर जाता है। कह रहे बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर जी बिल्कुल रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। अगली बार इसका ये ऑप्शन ऊपर था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है 4 नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 25 नंबर में थीकोडोंट टीथ, कौन सा? थीकोडोंट टीथ एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट 4 चैम्बर्ड आकर इन किस में पाया जाता है? थीकोडोंट टीथ और 4 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? करेक्ट, क्रोकोडाइलिया में, कि वाइपर में, कि चेलियोनिया में, कि क्या है लेसरटीलिया में। ठीक है, लेसरटीलिया में, क्रोकोडाइलिया में, वाइपर में, कि चिलोनिया में, किस में होता है 4 चैम्बर हार्ट और थीकोडोंट टीथ? तो इसका राइट आंसर है क्रोकोडाइलिया। क्या है मेरे दोस्त? क्रोकोडाइलिया इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है इसको भी देखा जाए तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टिलियंस इज रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल? कौन सा रेप्टिलियन इसमें ऐसा है जिसे क्या कहा जाता है? लिविंग फॉसिल। कह रहा है क्रोकोडिलस है, कि टेस्ट्यूडो है, क्वेरनस है, कि स्फेनोडॉन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 27 नंबर की तरफ अगर बढ़े तो 27 नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, उसको क्या कह रहा है। 27 नंबर का देखिए, कह रहा है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया,
अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहें, दूर भी हम कैसे रहें, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। ये कोई गाना नहीं मेरे दोस्त, ये मैं आपकी परीक्षा के लिए बता रहा हूँ। कुछ लोगों की कंडीशन यही है, पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं और वही याद करके रोते हैं, समझ रहे हैं। आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। अब कब ये कहेंगे कि कुछ भूल गए कुछ याद रहा, जब परीक्षा में बैठेंगे तब। अब कुछ लोगों की कहानी ये होती है, जब परीक्षा दे के आएंगे, जब उनका गड़बड़ा जाएगा, चौपट हो जाएगा, तो यही कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी थी। अभी तो एकदम मार्क कलर और टाइट वाइट करके निकलेंगे मार्केटवा में, कह रहे मार्केट तो आज गया ही नहीं, थोड़ा कोई दिखने ही नहीं पाया हमको, थोड़ा देख लीजिए, चश्मा अपना लगा लीजिएगा, इस टाइप का करते हैं। लेकिन ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये इस बात में सच्चाई है और यही कहने लगते हैं। जैसे वो आशिक नहीं होता है, ठोकर खा जाता है तो हमेशा जिंदगी भर उसी को लेकर पड़ा रहता है, तो ये बायोलॉजी की कंडीशन है। इतना इसको हल्के में न लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, किसी ने कहा है, ठीक है, क्या कहा है नहीं कहूँगा मेरे भाई, नहीं आपको बुरा भी लग सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन आपको इसी उम्मीद में, इसी हौसले के साथ, इसी के साथ आपको लगे रहना है, जुटे रहना है, क्योंकि यह जो बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी यह खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का मेरे भाई। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, ढंग से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। और बीच में मैं इसलिए आपको कह देता हूँ ताकि आप जो पढ़ते पढ़ते कुछ लोग नींद में आने लगते हैं, नींद में ना आइए। अगर नींद जिस दिन आपने त्यागना सीख लिया, सफलता उसी दिन आपको मिलेगी मेरे दोस्त, क्योंकि कहा गया है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा मेरे दोस्त, सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेल इज अ मैमल बिकॉज, कह रहा वेल, नील वेल सबसे बड़ा स्तनी, सबसे बड़ा स्तनी वेल, वेल मछली सबसे बड़ी स्तनी है ना, सबसे बड़ी स्तनी मछली। कह रहा कि मैमल होता है, क्यों इसको मैमल कहते हैं, वेल को मछलियां काहे नहीं कहते हैं। कह रहा लेजिग अंडे को धारण करती है। कह रहा हार्ट 4 चैम्बर होता है, इसका दिलवा में 4 चैम्बर होता है। कह रहा एक्वेटिक हैबिटेट होता है, पानी वानी में रहती है इसलिए। कह रहा डायाफ्राम इज फाउंड बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी, बस यही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायाफ्राम होता है और किसके बीच में, थोरेक्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है 4 नंबर। और क्वेश्चन नंबर हम अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैमल्स विथ ट्यूब प्लेसेंटा, सॉरी नॉट ट्यूब, ट्रू, मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा आर कॉल्ड। अगर मैमल्स में ट्रू प्लेसेंटा है तब उसे क्या कहेंगे। कह रहा है प्रोटोथीरिया कहेंगे कि थीरिया कहेंगे, यूथीरिया कि मेटाथीरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। प्रोटोथीरिया होगा कि थीरिया होगा कि यूथीरिया कि मेटाथीरिया, बताइए। कि मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा, मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा, इसका राइट आंसर है यूथीरिया। क्या है मेरे भाई, यूथीरिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए और फटाफट एक बार भाई, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो आप कर दीजिए, ठोक दीजिए एक लाइक, ताकि और ऊर्जा आए और उसी ऊर्जा से हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट, जब तक आपकी परीक्षा ना हो, पूरी परीक्षा तक आपके नए प्रकार के, इसी प्रकार के हर टॉपिक वाइज मोड़ तड़ोड़ के निकालूं उन प्रश्नों को और वो प्रश्न आपका फंस जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस इज मैन इज कॉज्ड बाय, मानव में जो सोने की बीमारी होती है, सोना मतलब सोना होना नहीं पहन लिया एकदम गहना होना चल दिया एकदम, समझ रहे हैं, उस टाइप का नहीं। कह रहा सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस इन मैन कॉज्ड बाय किसके द्वारा होता है। कह रहा है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, एंटमीबा के द्वारा, कि लिस्मानिया के द्वारा, कि प्लाज्मोडियम के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता।
बात ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। मैंने कहा कि जो संघर्ष कभी परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। इसलिए अगर आपको चर्चे में बने रहना है, सफलता पानी है, तो आपको संघर्ष भी करना होगा, आप ही को करना होगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न को परीक्षा की घड़ी में बिल्कुल कई लोग तो कॉलम गड़बड़ कर देते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाता है। सारे की सारी सतर्कता के साथ आप परीक्षा में बैठेंगे मेरे भाई। कह रहा है कि स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर सिमिलर टू, कह रहा अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है किसके सिमिलर होता है। कह रहा है कि लेग्स ऑफ कॉकरोच के, टीथ इन रैबिट की, सकर्स ऑफ टीनिया की, यहां कह रहा है स्पिक्यूल्स ऑफ ल्यूकोसलोनिया, कि यहां ल्यूको होना चाहिए मेरे भाई। क्या होना चाहिए? ल्यूकोसलोनिया। समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बिल्कुल बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है लेग्स ऑफ कॉकरोच, लेग्स ऑफ कॉकरोच इसका सही उत्तर है, पहला नंबर। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर हमारा अच्छा लगा तो एक जोरदार कमेंट करिए, मजेदार कमेंट करिए। ठीक है, और चलिए फिर फिलहाल इसी तरीके से, ताकि मैं आपको डेली 9:30 बजे इसी तरीके से प्रैक्टिस से लेकर के उपस्थित होता रहूं। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।